नमस्कार मेरे स्वागत है आपका स्मार्ट विंग्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हर बच्चे की एक कॉमन समस्या मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बढ़ पा रहा है। मॉक टेस्ट कब हमें देने चाहिए, मॉक टेस्ट के क्या बेनिफिट है, आज हम इन सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। मेनली हम 3 पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। पहला, मॉक टेस्ट जरूरी क्यों होते हैं। दूसरा, मॉक टेस्ट का सही समय कब है, जैसे कि बच्चा क्या होता है पढ़ाई करने स्टार्ट करी, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया। एक बच्चा ऐसा है कि पूरा कंप्लीट कोर्स हो गया, कभी तक मॉक टेस्ट ही नहीं दिए। तो मॉक टेस्ट का सही समय क्या है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है मॉक टेस्ट देने का सही तरीका, यानी कि मॉक टेस्ट को किस तरीके से दिया जाए ताकि हमारा स्कोर 100 अगर आ रहा है, 100 से हम 140 तक, 130 तक इजी तरीके से पहुंच पाए। और ये समस्या हर बच्चे की है। आज हम इस समस्या पर डिस्कस करेंगे, डिटेल से आपको चीजें बताऊंगा, हर पहलू पर हम गौर करेंगे। बट आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए जरूरी है। क्या पता ये जो 15 मिनट है या 20 मिनट है आपके लाइफ चेंजिंग मोमेंट बन जाए। तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना और पूरी देखना, अच्छे तरीके से सुनना। सबसे पहले अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पर मिल जाएगी, एसएससी से रिलेटेड सारे के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे और मैथमेटिक्स की कंप्लीट फ्री प्रिपरेशन मिल जाएगी, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ध्यान से बात समझना। देखो, सबसे पहले मॉक टेस्ट जरूरी क्यों है। देखो, मॉक टेस्ट के बारे में हम सभी सुनते हैं कि मॉक टेस्ट, लेकिन मॉक टेस्ट जरूरी क्यों। देखो, जो वास्तविक परीक्षा होती है उसके माहौल का अनुभव, उसका फियर, वो सब चीजें कहाँ से महसूस करते हो आप, मॉक टेस्ट से महसूस करते हो। आप समय का टाइम मैनेजमेंट, किसने सब्जेक्ट को कितना समय देना चाहिए, किसको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें कहाँ से सीख पाते हो, मॉक टेस्ट से सीख पाते हो। इसलिए मैंने ये लिख भी रखी है। ये स्लाइड्स आप चाहो तो आप टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर लेना, मैं डाल दूंगा। ठीक है। दूसरी, अपनी ताकत को आप समझ सकते हो, यानी कि कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रोंग है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, और सब्जेक्ट के अंदर भी कौन से टॉपिक्स आपके स्ट्रॉन्ग और वीक है। ये भी सारी चीजें कहां से पता चलेगी, मॉक टेस्ट से पता चलेगी। यहां से जब आप मॉक टेस्ट कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कितने आप नेगेटिव करते हो, कितने आप सटीक आंसर देते हो। यहां से आपको एक इसका भी आइडिया होगा जो आपके नंबर बढ़ाने के लिए जरूरी है। और आप फाइनली आप यहां पर एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाओगे कि आप एक फिक्स रणनीति बना लोगे अपने एग्जाम को लेकर, कि भाई जब मुझे एग्जाम में जाना है तो मैं इस तरीके से एग्जाम दूंगा। वो सारी चीजें कहां से पता चल रही होगी, आपको मॉक टेस्ट से पता चल रही होगी। सबसे बड़ी बात, डर और चिंता कम हो जाएगी, यानी कि जब आप मॉक टेस्ट में, आप डेली मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, आपका नंबर का जो स्कोर होगा वो डेली थोड़ा 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 बढ़ रहा होगा, एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, डर खत्म होगा। और एक दिन ऐसी स्थिति आएगी, आप एक ऐसा टारगेट स्कोर कर रहे होंगे जिसमें आप रिलैक्स होकर अपना पेपर देना चाहोगे। भाई अब मैं सेटिस्फाई हूं, इतने नंबर मेरे आ रहे हैं तो इसमें मेरा पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो यहां से आपको नवीनतम पैटर्न के पर्सन का पता चलता है। देखो, पीवाईक्यू तो कर ही रहे होंगे आप, यहाँ पे आपको जैसे एडुकेटी आई, एडुकेटी में कैसे क्वेश्चन आए। अब आपको पता है सीजीएल का एग्जाम हो चुका है, सीएचएसएल का एग्जाम हो चुका है, तो वहां से कुछ ना कुछ क्वेश्चन नए पैटर्न के आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको नए पैटर्न का भी पता चलेगा, इसलिए ये मॉक टेस्ट सारे के सारे जरूरी है, पहली बात। अब जो सेकंड मुद्दा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट, मॉक टेस्ट देने का सही समय क्या है। पहली बात, क्या हमें मॉक टेस्ट वीकली देने चाहिए या हमें मॉक टेस्ट डेली देने चाहिए। बड़े ध्यान से बात समझना, बड़े ध्यान से देखो। यहां पर जैसे ही आप अपना सिलेबस करना स्टार्ट कर देते हो और आपका सिलेबस 30% अप्रोक्स हो जाए या 30% से ज्यादा हो जाए, तो आपको एक वीकली टेस्ट दे देना चाहिए। 30% होने के बाद में सिलेबस, जैसे आपका सिलेबस इस 30% से ज्यादा गया और आपको एक वीकली टेस्ट देना चाहिए। क्यों देना चाहिए, क्योंकि उससे आपको एक आइडिया होता रहेगा, धीरे धीरे हफ्ते में एक बार दोगे तो वहां से एक आइडिया मिलता रहेगा क्या क्या चीजें पेपर में पूछी जाती, कौन कौन से टॉपिक पेपर में आते हैं, किन किन टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है। अब जो डेली मॉक टेस्ट है वो आपको मेरे अकॉर्डिंग, यहां से जैसे ही आपका 60% से ज्यादा कोर्स हो जाए, 60% या 70% से ज्यादा कोर्स हो जाए, तो आप डेली मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। 70% से अबोव। आप बोलोगे सर 70% से अबोव क्यों बोले, 60 भी छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ 70% से अबोव क्यों दे डेली। डेली से क्या मिलेगा,
देखो बेटा मेरे भाई, यहाँ पे 70% मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मान लो आपने 30% में डेली मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया, शुरुआत में डेली मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया, तो होगा क्या, वहां पे आपका स्कोर कम आ रहा होगा। मान लो भाई जब आपने सिलेबस ही 30% किया तो स्कोर भी 30% ही कर पाओगे, या इससे ज्यादा कर दोगे, नहीं कर पाओगे। जब 30% कर दो पाओगे तो आप डिमोटिवेट होते रहोगे। तो पहला काम आपका ये है कि आप अपने सिलेबस को अच्छे से कवर करो। 30% करने के बाद में तो वीकली देना स्टार्ट कर दो, और जैसे ही 70% हो जाए उसके बाद आप डेली एक मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये होता है सही समय मॉक टेस्ट देने का। दूसरी चीज, यहां पर आपको टाइम का मैनेजमेंट करना है, स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, यानी कि मॉक टेस्ट कैसे देना है, हम इस पर बात करने वाले हैं। जो तीसरा हमारा पॉइंट था ना, तीसरा पॉइंट था, आप देख सकते हो तीसरा पॉइंट हमारा था कि मॉक टेस्ट देने का सही तरीका क्या है। ठीक है, मॉक टेस्ट देने का सही तरीका क्या है। पहली बात, इसमें डिटेल से चीजों को जानेंगे, खाली यही नहीं है, कितनी ही स्लाइड है जो आपको सारी चीजें बता रही होगी। ठीक है, मॉक टेस्ट में क्या क्या चीजें हमें करनी है, ध्यान से बात को समझना। देखो पहली चीज, आपको एक स्ट्रिक्टली टाइम मैनेजमेंट करना है। देखो जैसे मान लो हम बात करें फिलहाल एसएससी जीडी की, एसएससी जीडी में 60 मिनट मिलते हैं और क्वेश्चन होते हैं 80 क्वेश्चन। अब ध्यान से बात समझना, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होते हो तो मॉक टेस्ट में ज्यादातर क्वेश्चन वो क्वेश्चन आते हैं या तो आपको क्लासरूम में कराए गए हैं, टीचर के द्वारा कराए गए हैं, या आपने कहीं ना कहीं पीवाईक्यू में पढ़ ली और आप उनको 60 मिनट में इजीली कर पाते हो, लेकिन पेपर में जब जाते हो तो वो 60 मिनट कम पढ़ने लगते हैं। तो पहली बात, जब आप मॉक टेस्ट दो तो आप इस टाइम को 50 मिनट या 52 मिनट करके दो। कितने मिनट, 50 या 52। मैंने 52 मिनट का एक टाइमिंग सेट की है जो मेरे अकॉर्डिंग है। ठीक है, आप अगर मेरे अकॉर्डिंग चाहते हो तो 52 मिनट की टाइमिंग सेट कर लो। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूं, बड़े ध्यान से इस बात को समझना। 52 मिनट, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि 52 मिनट में दो और इस सीक्वेंस को रखो, क्योंकि एक बच्चा था जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम देता था, एसएससी सीजीएल के मॉक टेस्ट में उसके हर बार 165, 160, 170 इतना स्कोर आता था। लाइव मॉक टेस्ट में भी उसका 170 प्लस स्कोर आता था आउट ऑफ 200। लेकिन जब मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा था तो मैं देखता था कि वो जीएस में स्कोर कम कर देता है बहुत बार, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, अप एंड डाउन चलता रहता है। यानी कि जो पढ़ी हुई जीएस आ गई तो स्कोर अच्छा हो गया, और पढ़ी हुई नहीं आई तो अच्छा नहीं हुआ। तो मेरे साथ में, मेरे दिमाग में क्या चला कि अगर बच्चा उस मॉक टेस्ट में जीएस पहले अटेम्प्ट करता है और जीएस बाई चांस टफ आ गई तो वो डिमोटिवेट हो जाएगा स्टार्टिंग में, क्योंकि वो पेपर में 117 क्वेश्चन नंबर ला रहा है तो उसके नंबर इतने नहीं आएंगे। और उस बच्चे को मैंने फोन करके सुबह के टाइम मना किया कि बेटा तुझे जीएस अटेम्प्ट नहीं करनी, पहले अटेम्प्ट करनी है रीजनिंग। लेकिन उसने, निकम्मे ने गलती ये कर दी कि उसने जीएस ही अटेम्प्ट करी और जीएस आ गई टफ। अब वो हो गया कंफ्यूज, घबरा गया। जहां बच्चा हर मॉक टेस्ट में मैथमेटिक्स और रीजनिंग में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करता था, वो बच्चा 85 पे आके रुक गया, यानी कि 15 नंबर कम रहे। तो इसी को मैंने पैटर्न को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले आपको बताया है। आप जब मॉक टेस्ट, पहला मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो तो आप यहां पर इसको 15 मिनट ही दो। ऐसा होगा कि आपके पहली बार जब आप मॉक टेस्ट दोगे इन 15 मिनट में मे बी आपके 10 ही क्वेश्चन हो, बट 10 क्वेश्चन होते के साथ ही छोड़ दो। क्यों छोड़ दो, क्योंकि आपको खाली एक सेक्शन नहीं करना, सारे सेक्शन करने हैं। धीरे धीरे ये क्वेश्चन क्या होंगे, इन 15 मिनट में 10 से 12 जाएंगे, 12 से 15 जाएंगे, 15 से 18 जाएंगे, और 18 से एक दिन ऐसी स्थिति आएगी ये 20 के 20 क्वेश्चन आप करना स्टार्ट कर दोगे। तो आपको तब तक मेहनत करनी है, तब तक ये 15 मिनट में आप 20 क्वेश्चन कर पाओ। हिंदी के 10 मिनट में आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जीएस में और जीके में आप 7 से 8 मिनट में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और मैथ्स में आप 20 क्वेश्चन मिनट में आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, और ये आपके मिनट करते हैं कितने, 52। तो जब आप फर्स्ट टाइम से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो तो आप 52 मिनट में मॉक टेस्ट दो, ना कि 60 मिनट में। इसलिए क्योंकि यहां पर जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो यहां पर आपको एक फायदा मिल रहा होगा, एडवांटेज, आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन भी मिल रहे होंगे, आपको क्लास में पढ़ाए हुए क्वेश्चन भी मिल रहे होंगे, क्लास नोट्स के क्वेश्चन भी मिल रहे होंगे। लेकिन पेपर में ऐसा होने के चांसेस कम होते हैं। तो वहां पे इसलिए आपको ये 8 मिनट एक्स्ट्रा अपने पास रखनी है,
ताकि आप वहां पे प्रॉब्लम में ना फंसो। तो पहली चीज आपको टाइम मैनेजमेंट स्ट्रिक्ट करना है। स्ट्रिक्ट का मतलब 15 मिनट खत्म हुए, रीजनिंग के क्वेश्चन 4 हुए ना, छोड़ दो, जितने भी हुए छोड़ दो, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट पकड़ो, ताकि आपको पता चल जाए। बहुत बच्चे बोलते हैं ना मेरा रीजनिंग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसा रीजनिंग में मैं सारे क्वेश्चन कर लेता हूँ। भाई तूने 30 मिनट में सारे क्वेश्चन कर लिए तो क्या कर लिया, पेपर में तो नंबर नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको इस चीज को ध्यान से समझना है। ठीक है, अब आती है बात सेकंड। आप यहां पे दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं बच्चे, कि आप पहले 50 मिनट में आप क्या करो, इजी क्वेश्चन से, जो इजी क्वेश्चन है आपको भी पता है, अगर आपके 80 क्वेश्चन है तो 70 क्वेश्चन इजी हो गए, उन इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, यानी कि आपको फंसना नहीं है क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में फंसना नहीं है, ईगो पे नहीं लेना है, ईगो पे नहीं लेना है। अगर आपने ईगो पे लिया तो भाई दिक्कतें आपको हो जाएगी। कैसे दिक्कतें हो जाएगी, मान लो आपने पहला क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, आप रीजनिंग बड़े अच्छी जानते हैं, रीजनिंग का टॉपिक आपने अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया, एक लेंथी क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ गया, आपने माँ कसम खा के गए थे कि रीजनिंग पूरी करनी है, और रीजनिंग में आपका वही क्वेश्चन 2 मिनट खा गया। तो अगर आपने उस क्वेश्चन को कर भी लिया ना तो कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उस 2 मिनट में नेक्स्ट 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आप कर सकते थे। तो ईगो पे नहीं लेना है, यहां पर आपको छोड़ना है। और यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है, स्किप करने की कला आनी आपको चाहिए। स्किप करने की कला का मतलब है, आपने अगर प्रैक्टिस की है तो आप 10 सेकंड के अंदर पहचान जाओगे कि ये क्वेश्चन मुझसे होना है और या नहीं होना है। इसी स्थिति में बोल रहा हूं कि आपको ईगो पे नहीं लेना है कि ये क्वेश्चन मुझे तो मैथ्स में पूरा ही स्कोर करना है, नहीं। स्कोर मैटर नहीं करता, पूरा मैटर करता है सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। तो यहां पर आप इस चीज को भी ध्यान से रखना कि आपको स्किप करने की कला आनी चाहिए, कौन सा क्वेश्चन आपको करना है, कौन सा नहीं करना है। ठीक है, आप यहां पर एक चीज और कर सकते हो कि आप यहां पर ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड अपना सकते हो। मान लो आपके पास क्वेश्चन है और आपके क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, और आप जान पाए कि आपने क्वेश्चन को पढ़ा और आपने पहचान लिया कि भाई ये 2 ऑप्शन आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो इससे कहीं रिलेट ही नहीं हो रहे हैं। तो फिर बचे हुए 2 में आप अपना आंसर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो 1/8 की है। 1/8 का मतलब है 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। एक क्वेश्चन में 0.25 आपका डिडक्ट होता है, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड आप अपनाना मॉक टेस्ट के दौरान। दूसरी चीज, जितना जरूरी मॉक टेस्ट को देना है उतना ही जरूरी मॉक टेस्ट का पोस्टमार्टम यानी कि एनालिसिस करना जरूरी है। अगर आप एनालिसिस नहीं कर पाओगे तो जो आपकी शिकायत है ना कि सर नंबर नहीं बढ़ रहे हैं हमारे मॉक टेस्ट में, तो वो कभी भी नहीं बढ़ेंगे। नंबर उतने ही रहेंगे जितने आपके आ रहे हैं, कंटिन्यू उतने ही रहेंगे। अच्छा, एनालिसिस में आपको क्या क्या सीखना है, एनालिसिस से आपको क्या क्या सीखना है, आपको ये सीखना है पहली चीज, ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसमें आपकी गलती हो रही है, उस टॉपिक को आपको रिवाइज करना है, और रिवाइज करके उस टॉपिक को मजबूत करना है, ताकि उस टॉपिक से आने वाला नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन को आप क्या करो, सोल्व कर दो। दूसरा, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आपका समय बर्बाद कर रहे हैं, यानी कि जिनको आप कम समय में कर सकते थे और आपने उन चीजों को अच्छे से नहीं पढ़ा और वो आपका समय ले रहे हैं, जहां वो 30 सेकंड 40 सेकंड में हो सकते थे वो 2 मिनट 2.5 मिनट या 3 मिनट ले रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप पहचानो और उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप ज्यादा करो, या उनको बार बार सोल्व करके देखो, ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। तीसरी चीज, कौन कौन से कंसेप्ट ऐसे हैं जिनका आपको बार बार रिवीजन की जरूरत है, यानी कि ऐसे कंसेप्ट पेपर में तो बार बार पूछे जा रहे हैं लेकिन आपको नहीं आ रहे हैं, तो वो कंसेप्ट आपको बार बार देखने हैं। तीसरा, आपको यहां पर जो चौथी चीज है, आपको अपनी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को ध्यान रखना है, यानी कि आपने जिस टारगेट को बना के आपने पेपर देना, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया था, उस टारगेट को मेंटेन रखना है। लेकिन इसमें मेंटेन रखते टाइम ऐसा नहीं करना कि क्वेश्चन गलत कर देने हैं, आपको यहां पर एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना है। और चौथी चीज, जो लास्ट चीज है, पांचवी चीज जो इसमें नहीं लिखी है, आपका इंप्रूवमेंट तभी पॉसिबल है जब आप अपनी गलतियों को ढूंढ के उनको सही कर रहे होंगे, गलतियों को ढूंढ के उनको सही कर रहे होंगे, सिली सिली मिस्टेक आपसे हो रही होगी उस पे काम कर रहे होंगे, आपको पता चल रहा होगा कि कैलकुलेशन क्यों गलत हो रही है,
भाई रीजनिंग में और मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन है, क्यों गलत हो रही है, तो वो चीजें आपको करनी है। और लास्ट लास्ट देखो यहाँ पे अब आपको देखना है वो क्या चीजें है। आपको हमेशा जो रॉन्ग क्वेश्चंस आप कर रहे हो ना, आपने चैप्टर पढ़ रखा है और फिर भी रॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हो, रॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हो, तो उनके लिए आप एक नोटबुक बनाओ। क्या बनाओ? नोटबुक बनाओ। और उस नोटबुक में जो रोज मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करोगे ना, जब डेली मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करोगे, तब जो रॉन्ग क्वेश्चंस आप कर रहे हो उनको नोटबुक में लिख लो, और ताकि बार बार आप क्या करो, रिवाइज कर पाओ, है ना। सप्ताह में एक बार रिवाइज कर लो, यानी कि आपके द्वारा की गई सारी गलतियां आपके पास एक साथ कलेक्ट है। और जब वो सारी गलतियां एक साथ कलेक्ट है तो ये बात कंफर्म है कि आप उन गलतियों को जब बार बार रिवाइज करोगे उन क्वेश्चंस को, तो भाई फिर नेक्स्ट टाइम अगर वो क्वेश्चन या उसके जैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आए ना, तो आप कभी भी गलत नहीं करोगे, यानी कि नेक्स्ट मॉक टेस्ट में अगर वही गलती दोबारा रिपीट नहीं होगी। डन है बात है। तो ये जो 3 तरीके हैं, ये वीडियो में मैंने आपको 3 चीजें बताई कि हमें मॉक टेस्ट क्यों जरूरी है, मॉक टेस्ट देने का सही समय क्या है, और मॉक टेस्ट कैसे देना चाहिए, या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन चीजों को अप्लाई करते हो अपने लाइफ में, तो एग्जाम इजी होगा, सिलेक्शन लेना, एग्जाम में स्कोर करना, नंबर बढ़ाना आपके लिए बहुत आसान होगा। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपको चीजें समझ आई ये भी कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। वीडियो कैसे लगी ये भी कमेंट सेक्शन में बताना है। और नेक्स्ट टॉपिक जिस पे आप वीडियो चाहते हो ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दोस्तों के साथ शेयर करनी है और बहुत सारा प्यार देना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।